हेलो गाइस। तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं क्लास 11th एंड 12th कंप्लीट एनसीईआरटी बायोलॉजी के सभी जो फुल फॉर्म्स हैं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल भी सकते हैं और यहाँ पर सारे के सारे जो है कंपाइल करके लिखे गए एक जगह पर बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा जो कि यहाँ पर वो देखने को मिल जाएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो शुरुआत यहाँ पर करेंगे दोस्तों हम RER यानी कि RER का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर आपको डायग्राम वगैरह भी देखने को मिलेंगे, सभी जो मतलब फुल फॉर्म्स वगैरह हैं उनके। और तो सभी चैप्टर यहाँ पर मिक्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगी सारी चीजें। क्वेश्चन भी आपको दोस्तों डायरेक्ट पूछ सकता है, फुल फॉर्म्स वहां पर दे सकता है और भी चीजें मतलब कई तरीके से इसको उसमें पूछा जा सकता है। तो SER की बात करें दोस्तों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल यूनिट ऑफ लाइफ का है। और वहीं हम बात करें BSc तो होता है बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। और CJD होता है क्रुइजफेल्ड जैकोब डिसीज, ये आपको वहां पर देखने को मिलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। तो और फिर बात करें RH की, तो यहाँ पर ये RH पॉजिटिव RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते थे, तो रेसेस मंकीज से लिया गया था, तो वहां से ये RH वर्ड आया था। और S की बात करें तो आप जनरली इसको राइबोसोम में देखोगे, 80S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। तो ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर। तो ये क्या है यहाँ पर सेडबर्ग, यहाँ पर इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आप कह सकते हैं, ठीक है। और बात करें HMM यानी कि हैवी मेरोमाइसिन और LMM यानी कि लाइट मेरोमाइसिन, इसको हम बोलते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। PCT की बात करें दोस्तों, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इलिमिनेशन की बात है यहाँ पर दोस्तों। क्या हुआ है, PCT और DCT दिया गया है, जो कि होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और DCT होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया है। नेफ्रॉन जो कि दोस्तों क्या होती है, यूनिट होती है एक किसकी, किडनी की होती है दोस्तों, फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो कि नेफ्रॉन होता है अपना। तो यहाँ पर सारी चीजें दिए गई हैं, लेवल दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर CD की बात करें दोस्तों, क्या होता है कलेक्टिंग रेट, ये भी उसी का पार्ट है। और GFR भी वहीं पर रहता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और I बैंड और A बैंड आइसोट्रॉपिक बैंड इसको हम बोलते हैं, और A बैंड को एनआइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। वहीं बात करें SAN की, तो ये अपना बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का पार्ट है। तो ये होता है साइनो आर्ट्रियल नोड, जो कि इसको हम पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। और वहीं बात करें AVN की, तो ये होता है आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, इसको हम बोलते हैं। और CNS की बात करें तो ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, SNS सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये सारे दोस्तों न्यूरल पाथवे इनको आप कह सकते हैं, जो कि आपको देखने आप मिला होगा। ये दोस्तों डायग्राम में यहाँ पर है कि H बैंड, I बैंड, फिर Z लाइन, M लाइन, H लाइन, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो फुल फॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं उसी को हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कम टाइम के अंदर सारे फुल फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दिए फटाफट। तो ECG की बात करें अगर दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक है। और CAD का देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दो चीजें होती हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है दोस्तों यहाँ पर वो भी होता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी होता है। तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पर PQRS कॉम्प्लेक्स ये सब बनते थे, जो रिपोलराइजेशन ऑफ ये सब चीजें होती थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम इस पे फोकस करते हैं फुल फॉर्म पे। तो ये हो जाएगा अपना CAD की बात करें दोस्तों, ये हो जाता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसको हम बोलते हैं। वहीं अगर M फेज की बात करें तो ये होता है माइटोटिक फेज। G1 फेज की बात करें तो गैप फेज इसको हम बोलते हैं। S फेज जिसमें सिंथेसिस फेज होता है। और G2 की बात करें तो उसको हम गैप फेज यहाँ पे लिखा है, फिर आप पोस्ट माइटोटिक कह सकते थे इसको। G0 की बात करें दोस्तों, ये होता है कॉन्सेंट स्टेज, रेस्टिंग स्टेज उसको हम कहते हैं। और इसमें कोई प्रोलिफिकेशन नहीं होता है। और एग्जिट फेज भी इसको यहाँ पर होता था, जो कि यहाँ पर G0 ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलता था, ठीक है। और M की साइड नहीं होता, सॉरी इधर साइड होता था। लेकिन यहाँ पर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया गया है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी की चीजें वही रहेंगी। PGR की बात करें तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड इसको हम बोलते हैं। और NAA की बात करें तो ये हो जाता है नैप्थलीन एसिटिक एसिड। और 2,4-D इसको बोल सकते हैं, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। सारे ये ऑक्सीजन है। और कॉमन BD साइड इसको हम बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम यूज में लिया जाता है 2,4-D को। GA3 जैसे गिबलिक एसिड काफी मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर GA3 गिबलिक एसिड जनरली यहाँ पर ज्यादा दिखाया गया है। RAS की बात करते होता है रेनिन रास, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो ये होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और AMP क्या होता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। PAR की बात करें तो होता है फोटोसाइंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको पार बोलते हैं। और प्लांट जो होता है दोस्तों अपना 1 से 2% यूज करता है। और जो कि पेप की बात करें तो होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। पेपकेस की बात करें तो होता है पेप कार्बोक्सिलेज। फोटो सिस्टम 1 और 2, तो फोटो सिस्टम की बात हुई यहाँ पर COA
कोएंजाइम स्टेट इसको बोल सकते हैं, COA कोएंजाइम है। PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बट माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट नोन सेल आप इसको कह सकते हैं, जो कि क्या होता है, लिविंग सेल होता है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, नो O2 रिक्वायर्ड होता है किसको, माइक्रोप्लाज्मा को। और वहीं बात करें PSTD की तो होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, JGA जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपार्टस, ANF आर्टरी नाइट्रियोट्रिक फैक्टर। तो मिक्सअप है यहाँ पर, लेकिन सारा दोस्तों जो है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है और कुछ भी नहीं छूटा है, मतलब जो भी सिलेबस में है वो फुल फॉर्म्स यहाँ पर छूटे नहीं है आपको। GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और GH की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि ये सब एंट्री पिट्यूटरी रिलीज करता है। और ICBN की बात करें दोस्तों और ICZN, तो ये होता है बोटेनिकल के लिए और ये होता है जूलॉजिकल के लिए। बाकी चीजें दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और ये होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। PRL प्रोलैक्टिन, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। T3 दोस्तों होता है ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन, थायरोक्सिन जिसको बोल सकते हैं, थायराइड एंड पैराथायराइड का हार्मोन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये लोग देखने को जो मिल रहा होगा आपको। और TCT होता है थायरोकैल्सिटोनिन, PTH होता है पैराथायराइड हार्मोन, GIP होता है गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, और CCK कोलिसिस्टोकाइनिन होता है। और LSC क्या हो जाता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जल्दी मैं यहाँ पर इनको डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं फुल फॉर्म आपको बताते हुए हल्का फुल्का मतलब इसे एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। LSC की बात करें तो होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि फोटो सिस्टम वहां पर देखने को मिलता था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में, जो कि 100 मोर देन 100 भी होते थे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो ट्रैप करते थे लाइट को। रुबिस्को की बात करें तो हो जाता है राइबुलोस बिसफॉस्फोट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन इसको कह सकते हैं, और जो होता है यहाँ पर हो गया। और RUBP जो होता है 155 कार्बन का होता है बिसफॉस्फोलेट। और PGA की बात करें तो हो जाता है अपना फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, OAA ऑक्सैलोएस्टिक एसिड स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दोस्तों यहाँ पर, ये फर्स्ट जो कि C4 साइकिल में आपको देखने को मिलता है, और C3 वर्सेस C4 यहाँ पर लिखा गया है। और PG यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NAD निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। TCA की बात करें टाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। RQ रेस्पिरेटरी कॉन्स्टिट्यूएंट दोस्तों पूछा भी गया था नीट 2026 में, जो कि पैरामीन का पूछा गया था 0.7, मतलब वैसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, 0.2 से लेकर 0.9 के बीच में क्या होता था, मतलब ऐसे दिया गया था। और PMC की बात करें तो पोलन मदर सेल, और MMC मेगा स्पोर मदर सेल यहाँ पर दिखाया भी गया है। और ठीक है, तो ये सारी चीजें थी दोस्तों। ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोपिन SCG होता है। और HPL की बात करें तो हो जाता है अपना ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन इसको बोलते हैं। ट्विन की बात करें तो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लाइड होता है। और RCH की बात करें तो होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम भी चलाया गया था ये। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है ये। IUD की बात करें तो होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। OCPS दोस्तों ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी कह सकते हैं, फिर ओरल पिल्स भी कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखने में। और एक नॉन स्टेरॉइडल थी जो कि CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ के द्वारा बनवाई गई थी, जो कि थी, और ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये शायद ये MTP की बात करें तो हो जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जिप्ट की बात करें तो हो जाएगा जाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट की बात करें तो हो जाता है गैमेट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर। IUET मतलब सॉरी IUET नहीं IUT हो जाएगा इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो ये सारे ART हैं जिसको हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो मतलब इनफर्टाइल कपल होते हैं जैसे जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके से वो मतलब बेबी कंसीव कर सकते हैं। और IUT की बात करें तो होता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर हो गया था। IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। और ICSI होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ का उसके अंदर आती हैं सारी चीजें। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और एक इन विवो फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों यहाँ पर। अब PKO की बात करें तो हो जाएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट नहीं प्रोजेक्ट। BSC की बात करें तो बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। और YAC ये होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। तो ये सब दोस्तों यहाँ पर वेक्टर्स हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो दोनों को, जो कि यूज किए गए थे। और VNTR की बात करें तो ये हो जाता है वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स। IARI जो हो जाता है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिस, ये सब डायग्राम इलस्ट्रेशन दिखाए गए हैं इनके। सीएमआई की बात करें तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू 50%, ठीक है। और इलीजा क्या होता है, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसएससी, ये मतलब एचआईवी टेस्ट वगैरह में यूज में लिया जाता है। ये एचआईवी होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एड्स काज कर, जो कि यहाँ पर ये होगा एड्स काज करता है, जो कि क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसको हम बोलते हैं, ना कि डिसीज, क्योंकि ये बहुत सारे डिसीज को काज करने में मतलब हेल्प करता है, क्योंकि टी हेल्पर सेल को मार देता है, इम्यूनिटी एकदम वीक हो जाती है, ज्यादातर अटैक ये करता है डब्ल्यूबीसी वगैरह पे। तो इससे क्या होता है कि बॉडी वीक होने लगती है, और ये जो जिसको एचआईवी वगैरह होता है वो एचआईवी से तो कम बाकी दूसरी बीमारियों से पहले मर जाता है वो। एलएसडी की बात करें तो हो जाता है लिसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड, एसटीपी, सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर जीएमओ तो काफी ज्यादा इसमें चर्चा में चल रहा है। ओआरआई की बात करो तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से क्या होगा, स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन। नाको की बात करो तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें ये एड्स को कैसे कंट्रोल किया जाए इसके अंदर का सारी चीजें आती हैं। एनजीओ की बात करें तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कोई भी चला सकता है। सीटी की बात करें तो कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई आपका हो जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनरी, डायग्नोस्टिक के लिए यूज किया जाता है ये। बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि आपको सेल्फ ट्रीटमेंट प्लांट में देखने को मिलती है। केवीआईसी होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, और ये अपना आ गया बायोटेक्नोलॉजी पे। आरएनआई होता है आरएनए इंटरफेरेंस, ये भी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिन्होंने काफी एक मतलब ये डिफिनेशन बताया था कि इसके टर्म्स में क्या होता है, वो डिफिनेशन आप देख लेंगे, बताने यहाँ पर जरूरत नहीं है। बीटी की बात करें तो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है, और इकोआरआई होता है अपना इसर्सिया कोलाई, आरवाई यहाँ पर 13 दिया गया, जो कि स्ट्रेन वगैरह है इसका। आईपीएम की बात करें तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आता है, और इसमें जो भी हम यूज करते थे वहां पर क्या होता था, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हम यूज में लेते थे, जैसे जो बीटी कॉटन वगैरह या फिर ये सब चीजें थी, ठीक है। अब कहाँ पहुंचे थे हम, जी आईपीएम हो गया था। जीएईसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये मतलब सारी चीजों को देखभाल करती है कि कैसे क्या होगा, जो भी नए चीजें हम बना रहे हैं, मतलब जीएमओ चीजें हैं, तो उसका क्या है, वो ठीक है कि नहीं, मतलब गलत तो नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए, सब चीजें वो मतलब जांच वूच करता है इसका, ठीक है। जीएसी एडीए की बात करें तो एडेनोसिन डाइमाइनस डीएमिनेज कह सकते हैं इसको आप, तो यहाँ पर एक उसी के अंतर्गत आता है। डीएफसी की बात करें तो डेटाइटस फूड चैन, जीएफसी की बात करें तो ग्रेजिंग फूड चैन होता है इकोसिस्टम के अंदर, इसको यूज में मतलब एनर्जी फ्लो में। आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसने रेड डाटा लिस्ट 2004 में रिलीज की थी। तो ये सारी चीजें थी सिलेबस के अंदर, बाकी फुल फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।